अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन की बुनियाद पर हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस हैं। एक को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी आज हम डिस्कस करेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। पहले हम करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन। ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में जाते हैं, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि रिवर्स नहीं हो सकते, तो इस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसीड कर सकते हैं इन वन डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करे, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। दूसरा डिफिनीशन है द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं किस चीज में? प्रोडक्ट में। और एंड product cannot converted back into the reactant is called irreversible reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, इन दिस प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्टेड बैक इनटू द रिएक्टेंट, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, और ये प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्टेड बैक, और ये वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इरिवर्सिबल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल हेड एरो। ये हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? ये इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल एरो होगा और इसका हेड जो है ये ऑलवेज होगा प्रोडक्ट साइड की तरफ। ठीक है। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जब हम सेपरेट करते हैं इन इरिवर्सिबल रिएक्शन में, तो इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल हेड एरो के जरिए। सिंगल हेड एरो, और एरो का हेड जो है ये ऑलवेज किसकी तरफ होगा? प्रोडक्ट साइड की तरफ होगा। ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल है इरिवर्सिबल रिएक्शन का मैग्नीशियम है। जब ये मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमें क्या देता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, और क्या देता है? हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, तो ये मैग्नीशियम जो है ये हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा और किसके साथ कंबाइन होगा? क्लोरीन के साथ, और यहाँ पर हमें क्या देगा? हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन जो है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, लेकिन बैक साइड में ये प्रोसीड नहीं कर सकते, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्ट बैक इनटू द रिएक्टेंट, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। दूसरा है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। ये पॉइंट्स नोट कर ले। इरिवर्सिबल डायरेक्शन प्रोसीड करता है ओनली इन वन डायरेक्शन, और रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है वो विच गोस इन बोथ डायरेक्शन, वो बोथ डायरेक्शन यानी टू डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। एक डायरेक्शन फॉरवर्ड साइड में होगा और एक डायरेक्शन कौन से साइड में होगा? रिवर्स साइड में। यानी वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड की तरफ जाते हैं और वापस बैक साइड की तरफ भी जाते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है।
दूसरा डिफिनीशन है द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, प्रोडक्ट में, एंड प्रोडक्ट कैन कन्वर्ट बैक इनटू द रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, लेकिन प्रोडक्ट अगेन कन्वर्ट नहीं हो सकता रिएक्टेंट में, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है किस चीज में, रिएक्टेंट साइड में, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन कैन गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल डबल हेडेड एरो, सिंगल या यहाँ पर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय टू सिंगल हेडेड एरो, टू सिंगल हेडेड एरो, एक हेड ये होगा और ये एक हेड ये होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट अगेन कन्वर्ट होता है किस चीज में, रिएक्टेंट पे। यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर ले कि हमारे पास एक डबल एरो ये है, ठीक है, और एक डबल एरो ये है, ठीक है, लेकिन ये हाफ डबल हेड एरो है और ये क्या है, फुल हेडेड है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ हो, तो इस रिएक्शन के लिए हम ये साइन लगा लेते हैं, ठीक है। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन जो जिसमें इक्विलिब्रियम ना हो, तो इसके लिए हम ये साइन लगा लेते हैं, और वो रिएक्शन जो रिवर्सिबल हो और इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो, तो इसके लिए हम हाफ हेड एरो लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने नोट करना है। एग्जाम्पल करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ और हमें क्या देता है, अमोनिया। तो ये क्या है, ये एक ऐसा रिएक्शन है जो फॉरवर्ड की तरफ भी जाता है और बैकवर्ड की तरफ भी जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन के रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन के दरमियान डिफरेंस क्या है। और पहला डिफरेंस है इरिवर्सिबल क्या है, इरिवर्सिबल यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है। क्या है, यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन। यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन का मतलब ये है कि ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोसीड होता है, यानी रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में, तो ये क्या है, ये यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है। यानी इसका मतलब ये है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन गोस ओनली इन वन डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। वाइल रिवर्सिबल रिएक्शन बाई डायरेक्शनल रिएक्शन है। बाई डायरेक्शनल रिएक्शन का मतलब ये है कि ऐसा रिएक्शन विच गोस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल यूनिडायरेक्शनल है, वन डायरेक्शनल है, और रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये टू डायरेक्शनल है, यानी बाई डायरेक्शनल है, फॉरवर्ड साइड की तरफ भी जाते हैं और बैक साइड की तरफ भी जाते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है इट गोस टू कंप्लीशन, ये कंप्लीट होता है। किस तरह कंप्लीट होता है, इसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट की तरफ, जब रिएक्टेंट खत्म होता है तो रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसी तरह रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोस टू कंप्लीशन, ये कंप्लीट नहीं होता। रिवर्सिबल रिएक्शन, ये पॉइंट नोट कर ले कि ये कंप्लीट नहीं होता, और ये कंप्लीट इसीलिए नहीं होता कि रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट अगेन कन्वर्ट होता है किस चीज में, रिएक्टेंट साइड में। तो ऐसा रिएक्शन जो कंप्लीट नहीं होता, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाता है और रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जाता, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है इरिवर्सिबल रिएक्शन में। इरिवर्सिबल रिएक्शन में स्टेबल प्रोडक्ट जो है हमारे पास बनते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या बनते हैं, स्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं, और रिवर्सिबल रिएक्शन में अनस्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं। इरिवर्सिबल में स्टेबल प्रोडक्ट इसीलिए बनते हैं कि इसमें रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, लेकिन प्रोडक्ट का डीकम्पोजिशन नहीं होता या प्रोडक्ट अगेन कन्वर्ट नहीं हो सकता रिएक्टेंट साइड में, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या है, स्टेबल है, ठीक है। और रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास क्या बनते हैं, अनस्टेबल प्रोडक्ट। अनस्टेबल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि इसमें रिएक्टेंट से क्या बनते हैं, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट अगेन कन्वर्ट होते हैं किस चीज में, रिएक्टेंट साइड में, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि प्रोडक्ट कैन कन्वर्टेड बैक इनटू द रिएक्टेंट, ठीक है, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्टेड बैक इनटू द रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्टेड बैक इनटू द रिएक्टेंट, व्हाइल रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट कैन कन्वर्टेड बैक इनटू द रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट कन्वर्टेड बैक इनटू द रिएक्टेंट एंड रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इक्विलिब्रियम कैन नॉट अकर इन इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता, इसीलिए इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता कि इक्विलिब्रियम के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का इक्वल होना लाजमी होता है कि चूंकि यहाँ पर इरिवर्सिबल में सिर्फ वन डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, बैक डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कैन एस्टेब्लिश, इक्विलिब्रियम जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन में एस्टेब्लिश हो सकता है और इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेपरेटेड बाय सिंगल हेडेड एरो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन में वो हम एक दूसरे से सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल हेड एरो, और ये हेड जो है ये ऑलवेज प्रोडक्ट की तरफ होगा, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेपरेटेड बाय टू सिंगल हेडेड एरो, ये क्या है, वन हेड, और ये क्या है, टू हेड, और एरो जो है ये क्या है, सिंगल सिंगल है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम सेपरेट करते हैं एक दूसरे से टू सिंगल हेडेड एरो से, ठीक है। एक ये फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा और ये क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन होगा, यानी इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है बैक इनटू द रिएक्टेंट, तो ये क्या था, डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये पॉइंट्स नोट कर लें कि ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन, जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये क्या है, ये असल में इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, जब एसिड रिएक्शन करता है बेस के साथ तो हमें क्या देता है, साल्ट और वाटर, और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल है HCl जब रिएक्शन करता है NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें क्या देता है, साल्ट और वाटर, और इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका मतलब ये है कि जब एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो हमें क्या देता है, साल्ट और वाटर, लेकिन जब हम साल्ट और वाटर कंबाइन करते हैं तो ये हमें एसिड और बेस नहीं देता, इसीलिए नहीं देता क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये क्या है, इरिवर्सिबल है, यानी ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड साइड में जाते हैं और रिवर्स साइड में ये रिएक्शन नहीं आते, तो इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो पहला एग्जांपल है इरिवर्सिबल रिएक्शन का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है।
सेकंड एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को हम क्या नाम, एक और नाम भी देते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। रेड मीन रिडक्शन, ऑक्स मीन ऑक्सीडेशन, यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट द सेम टाइम होता है, तो इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन भी एक एग्जांपल है इरिवर्सिबल रिएक्शन का। ठीक है, फर्ज करें मेरे पास है जिंक, ये जिंक कंबाइन होते हैं कॉपर सल्फेट के साथ और हमें क्या देते हैं, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और कॉपर का +2 है। ठीक है, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि ये फ्री फॉर्म में है। ठीक है, अब जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +0 से चेंज हुआ है +2 में, तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये इंक्रीज हुआ है। और ये कब इंक्रीज होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और +2 से ये चला गया है 0 में। ठीक है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है। और ये कब डिक्रीज होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या होता है, रिडक्शन। यानी ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है और रिडॉक्स रिएक्शन भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इट मींस रिडॉक्स रिएक्शन ओनली प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और वन डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल है कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन क्या है, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्शन रिएक्शन। यानी आप जो भी चीज का कंबस्शन करते हैं तो वो हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट भी हमें देता है। ये पॉइंट नोट कर ले कि जब हम किसी चीज़ का कंबस्शन करते हैं तो प्रोडक्ट हम क्या कलेक्ट करते हैं, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ क्या होगा, हीट भी होगा, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और जो कंबस्शन रिएक्शन है, कंबस्शन मीन बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या है, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। फर्ज करें आप वुड का कंबस्शन कर ले, तो वुड हमें, जब हम वुड का कंबस्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमें क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। तो ये हीट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये हमें अगेन वुड नहीं दे सकता। और ये इसीलिए नहीं दे सकता क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है इरिवर्सिबल रिएक्शन का, और वो क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जब 2 सॉल्युबल सॉल्ट एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो ये क्या होता है, इसमें एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है। और ये इनसॉल्युबल सॉल्ट या इनसॉल्युबल कंपाउंड जो है ये सेटल डाउन होता है। और इसी सेटल डाउन के अमल को हम क्या नाम देते हैं, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, फर्ज करें मेरे पास है बेरिलियम क्लोराइड, ये एक्वियस फॉर्म में है, यानी सोल्यूशन फॉर्म में है। और H2SO4 है, ये भी एक्वियस फॉर्म यानी सोल्यूशन फॉर्म में है। जब हम ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये बेरिलियम रिएक्ट करेगा सल्फेट के साथ और इससे क्या बनेगा, बेरिलियम सल्फेट। और ये सॉलिड फॉर्म में यानी इनसॉल्युबल फॉर्म में जाएगा। और HCl जो है एक क्या बनेगा, HCl, यानी ये हाइड्रोजन जो है ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, तो इससे क्या बनेगा, HCl। ये सॉल्युबल होगा और ये क्या होगा, इनसॉल्युबल। तो ये इनसॉल्युबल सेटल डाउन होगा और इसी सेटल डाउन के अमल को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो जो भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये क्या है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड साइड में जाते हैं, रिवर्स साइड में नहीं जाते। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या देते हैं, नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसी तरह सोडियम क्लोराइड है, एक्वियस फॉर्म में है और रिएक्शन करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ये भी एक्वियस फॉर्म में है। जब ये दोनों हम एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो इससे क्या बनेगा, इससे एक साल्ट बनेगा जो कि सॉल्युबल होगा और एक क्या होगा, इनसॉल्युबल। और ये इनसॉल्युबल साल्ट क्या होगा, सेटल डाउन होगा। और इसी सेटल डाउन के अमल को हम क्या नाम देते हैं, प्रेसिपिटेशन, यानी इसको हम शॉर्ट नेम देते हैं PPT। ये क्या होगा, PPT होगा, प्रेसिपिटेट होगा। तो इस अमल को हम
हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन एंड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम एग्जांपल करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का फर्स्ट एग्जांपल है नाइट्रोजन जब रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ और हमें क्या देता है, अमोनिया। तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ये रिएक्शन करता है फॉरवर्ड साइड में, हमें क्या देता है, अमोनिया। और ये अमोनिया बैक कन्वर्ट होता है इनटू रिएक्टेंट, यानी हमें क्या देता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो ये क्या है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, हेबर प्रोसेस। क्या नाम देते हैं, हेबर प्रोसेस। यानी हेबर प्रोसेस में इंडस्ट्रियल लेवल में या इंडस्ट्रियल लेवल पर अमोनिया की प्रोडक्शन होती है। तो इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, हेबर प्रोसेस। तो हेबर प्रोसेस या हेबर रिएक्शन एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शन का। ठीक है, इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, यानी सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होती है और ये हमें क्या देता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। एंड दिस सल्फर ट्राइऑक्साइड converted back into the reactant, and it means the oxygen and sulfur dioxide में कन्वर्ट होता है। तो ये भी एक रिएक्शन है और ये कौन सा प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होती है और ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का एक स्टेप है। ठीक है, तो हेबर प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस आर द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके अलावा नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो हमें क्या देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये बैक कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में। तो ये भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरह हाइड्रोजन और आयोडीन जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो हमें क्या देता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। यानी ये हाइड्रोजन और आयोडीन फॉरवर्ड साइड में जब जाते हैं तो हमें क्या देता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। और ये हाइड्रोजन आयोडाइड बैक कन्वर्ट होता है आयोडीन में और हाइड्रोजन में। तो ये क्या है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरह पोटाशियम क्लोरेट है, पोटाशियम क्लोरेट को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, पोटाशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। और ये पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन रिकम्बाइन होते हैं और हमें क्या देता है, पोटाशियम क्लोराइड। तो ये था एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन।